हाउस पार्टी खत्म हो जाने के बाद निशा की मम्मी उससे गुस्से में कह रही थी, बिना गृह पूजा के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कमाकर घर तो खरीद लिया पर अकल नहीं आई। माँ की बात को काटते हुए निशा बोली, ओहो माँ, आपकी बेटी ने अपनी मेहनत से कमाकर खुद का घर खरीदा है, खुश होने की बजाय आप गुस्सा कर रही हो। इसी बीच निशा के पापा बोल पड़े, निशा की मम्मी छोड़ो ये सब बातें, हमें अपने बच्चे की खुशी में खुश होना चाहिए, पूजा फिर कभी करवा लेंगे। फिर निशांत का छोटा भाई बोला, अरे माँ छोड़ो ये सब, दीदी ने कितना अच्छा घर लिया है, आप बेकार में ही गुस्सा कर रहे हो। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। निशा भी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी अचानक रात 2 बजे किसी ने उसकी चादर खींच ली और वह चौंक के उठी। इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। निशा घबरा सी गई। फिर उसने सोचा कि शायद हवा के झोंके से चादर उड़ गई होगी। वह पानी पीकर फिर से सो गई। जो उस रात उसके साथ हुआ उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। फिर अगली रात 2 बजे घड़ी का अलार्म बजा और निशा फिर से चौंक के उठी। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने अलार्म को बंद किया और सो गई। अब निशा किसी न किसी वजह से पिछले 1 हफ्ते से रात के 2 बजे चौंक कर उठने लगी। निशा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये रोज रात को अजीब घटनाएं उसके साथ क्यों हो रही हैं। वह यह घटनाक्रम अपनी माँ के साथ शेयर करना चाहती थी, पर यह सोचकर रुक जाती कि माँ खामखा परेशान होंगी। 8वें दिन फिर रात 2 बजे जब निशा सो रही थी, तब किसी ने उसके पैर पकड़कर उसे बेड से नीचे खींचकर गिरा दिया। अब निशा घबरा सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने बेड से नीचे खींचकर गिरा दिया। डर के मारे उसका गला सूख गया। वह फ्रिज से पानी लेने के लिए रसोई में गई। उसने फ्रिज से पानी निकालकर पिया। पानी पीने के बाद जैसे ही निशा ने फ्रिज को बंद किया, उसके होश उड़ गए। उसे फ्रिज के पीछे बगल में एक छोटा सा बच्चे का साया दिखाई पड़ा। उस साए को देखकर निशा ने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये क्या, निशा चीख ही नहीं पा रही थी। वह केवल अपने हाथ पांव चला पा रही थी और उस बच्चे का साया उसके करीब आता जा रहा था। जैसे जैसे उस बच्चे का साया करीब आ रहा था, निशा ने अपने हाथ पांव को तेज तेज पटकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर निशा की माँ आ गई। तभी वह साया एकदम से वहां से गायब हो गया। निशा ने सारी घटना माँ को बताई। घर के अन्य सदस्य भी वहां पर आ गए। निशा के भाई ने कहा कि यह स्लीप पैरालिसिस यानी नींद के कारण हुआ है। निशा की माँ निशा को अपने कमरे में लेकर सोने चली गई। सुबह निशा की माँ ने इस घर के बारे में आस पड़ोस में पूछताछ की। तब उसे पता लगा कि दरअसल इस मकान में पहले एक किराएदार रहते थे, जिनका बच्चा फ्रिज में पानी निकालते समय करंट लगने के कारण मर गया था। यह सुनकर निशा की माँ ने उसी शाम हवन कराया और उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। निशा को समझ आ गया था घर में प्रवेश करने से पहले पूजा क्यों जरूरी है। पार्टी तो बाद में भी हो जाएगी,